हेलो एवरीवन। आज फिर से हम जेई एडवांस के लिए एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, जेई एडवांस लेवल पर जब आप क्वेश्चन करते हैं तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट, काफ़ी सारे टॉपिक खुल जाते हैं, उससे आपके कई सारे कॉन्सेप्ट ठीक हो जाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में भी यही है। पहले क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप लोग जल्दीबाजी करते हैं, उसमें मिस्टेक्स होती है। W and X are optically active isomers of C5H9Cl. W on treatment with 1 mole of hydrogen is converted to an optically inactive compound Y, but X gives an optically active compound Z under the same conditions. Y and Z are respectively. तो आपको Y और Z आइसोमर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में एक कंपाउंड का फॉर्मूला दिया है C5H9Cl। W और X उसके दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं। W को ट्रीट करते हैं जब आप हाइड्रोजन से, तो वो कन्वर्ट हो रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड में। Y ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और X को जब ट्रीट करते हैं आप सेम हाइड्रोजन से सिमिलर कंडीशन में, तो उससे Z मिलता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट होता है जेई लेवल में। Y और Z आपसे पूछा है, ये चार ऑप्शंस दिए हैं। देखिए, ए ऑप्शन क्या है, 3 क्लोरोपेंटेन एंड 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। बी ऑप्शन क्या है, 3 क्लोरोपेंटीन एंड 4 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटीन। सी ऑप्शन है 3 क्लोरोपेंटेन एंड 4 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटीन। डी ऑप्शन है 3 क्लोरोपेंटीन एंड 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो देखिए, क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें हैं, है ना। क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, पहले अपन समझने पे ध्यान देते हैं। कंपाउंड का फॉर्मूला आपको दिया है C5H9Cl, ठीक है। W और X उसके ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि इस कंपाउंड से आपको जो भी स्ट्रक्चर आप बनाएंगे उसमें किरल कार्बन होना चाहिए, वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, एक बात। दूसरा, W को जब हाइड्रोजन से ट्रीट कर रहे हैं तो उससे Y बन रहा है, और Y क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। W ऑप्टिकली एक्टिव बट Y ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिमिलरली देखिए, X को हाइड्रोजन से ट्रीट कर रहे हैं, Z बन रहा है, लेकिन Z ऑप्टिकली एक्टिव। अब क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा जो कंपाउंड दिया है वो क्या है। 5 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन है, क्लोरीन। सबसे पहले कंपाउंड पर ध्यान दीजिए। तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो इस कंपाउंड में 5 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यदि कार्बन से डबल +2 हाइड्रोजन होते हैं तो अल्केन होता है, कार्बन के जस्ट डबल हाइड्रोजन होते हैं तो अल्कीन होता है, कार्बन के डबल -2 हाइड्रोजन है तो अल्काइन होता है। अब ऐसा मान के चलिए कि एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो गया है। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, क्लोरीन भी मोनोवैलेंट है। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है क्लोरीन से, तो आप मान लीजिए यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है, C5H10, जस्ट डबल हाइड्रोजन वाला ये फॉर्मूला है। तो जस्ट डबल हाइड्रोजन वाला फॉर्मूला है, इट मींस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड होगा, क्लोरीन तो है और एक डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन की चेन आप लिखेंगे। बिल्कुल इजी तरीका हम बता रहे हैं कैसे सोचना है, और धीरे धीरे इतने सारे कॉन्सेप्ट ठीक होंगे, आप उस क्वेश्चन पे आंसर पे फाइनली पहुंच जाएंगे। तो 5 कार्बन की चेन, एक डबल बॉन्ड हमने लगाया, 1 पे रखा अभी डबल बॉन्ड को, और 1 पे ही क्लोरीन को रखा है। और क्या कर सकते हैं, तो डबल बॉन्ड तो 1 पे ही रखा है, मतलब 5 कार्बन की चेन, डबल बॉन्ड 1 पर, तो 1 पेंटीन। अब 1 हम लोग लिखते नहीं है तो सिंपली पेंटीन बोल सकते हैं। 2 पे हेलोजन ले लिया, यहाँ पर 3 पर ले लिया है, 4 पर ले लिया है, 5 पर ले लिया। देखिए 5 ऑप्शंस हो गए। तो इस कंपाउंड का नाम आप बता सकते हैं क्या, 1 क्लोरोपेंटीन। इसको क्या बोलेंगे, 2 क्लोरोपेंटीन। ये क्या होगा, 3 क्लोरोपेंटीन। अब समझ में आ गया आपको, 4 क्लोरोपेंटीन, और ये है 5 क्लोरोपेंटीन, ठीक है। ये तो अब डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 पर है,
यदि डबल बॉन्ड 2 पे होगा तो क्या होगा, तो भी बनाने की कोशिश करते हैं। 5 कार्बन की चेन, डबल बॉन्ड को 2 पर रखा, क्लोरीन 1 पर रखा, नाम क्या होगा, 1 क्लोरोपेंटुइन, 1 क्लोरोपेंटुइन। ये 2 क्लोरोपेंटुइन, ये 3 क्लोरोपेंटुइन, 4 क्लोरोपेंटुइन, 5 क्लोरोपेंटुइन। अब ये तो आप बना लेंगे, अब समझ में आ गया आपको ऐसे आगे बढ़ना है। अब क्या करना है, अब इनके स्ट्रक्चर में आपको देखना है किसमें किरल कार्बन वाले कंपाउंड कौन से किरल कंपाउंड है, किसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो देखिए ये 1 क्लोरोपेंटीन है, लिखने का तरीका थोड़ा सा बदला है हमने, लेकिन वही कंपाउंड है 1 क्लोरोपेंटवनिन। इसमें किरल कार्बन दिख रहा है क्या, किरल कार्बन आपको याद है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम भी बोलते हैं, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है उसको किरल कार्बन बोलेंगे या एसिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे। इसमें नहीं है ये 2 क्लोरोपेंटीन, इसमें भी नहीं है किरल कार्बन। इसमें देखिए 3 क्लोरोपेंटवनिन, इसमें एक किरल कार्बन है, दिख रहा है आपको, ये किरल कार्बन। इसकी चारों वैलेंसी देखिए अलग है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, एक ये विनाइल बोल सकते हो, और ये इथाइल। जैसे यहां देखिए ये है 5 क्लोरोपेंटीन, 1 क्लोरोपेंटीन, 2 क्लोरोपेंटीन, 3 क्लोरोपेंटीन, 5 क्लोरोपेंटीन। इसमें किरल कार्बन है क्या, नहीं। इसमें देखिए 4 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटीन, एक मिथाइल को ब्रांच में ले लिया, 4 कार्बन की चेन है, एक मिथाइल ब्रांच में है, 4 पर क्लोरीन, 4 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटीन, इसमें भी किरल कार्बन। तो जो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है, फॉर्मूला दिया है, उसके 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं, तो ये 2 हम ले लेते हैं, एक 2 और भी हो सकते हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये 2 हमने ले लिए, ठीक है। अब W और X दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, देखिए इसमें किरल कार्बन है, यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया, क्रॉस है मतलब यहाँ किरल कार्बन है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इथाइल और विनाइल। इसमें देखिए हाइड्रोजन, मिथाइल, क्लोरोमिथाइल और विनाइल, यहाँ भी एक किरल कार्बन है, इसमें भी एक किरल कार्बन, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स है क्योंकि ये किरल कार्बन है। अब हाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा। अब एडिशन होगा तो ये विनाइल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइल। यहाँ पर भी ये विनाइल इथाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा। क्या बनेगा देखिए, इसमें क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक हाइड्रोजन दोनों पे जुड़ गए, तो विनाइल इथाइल में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर भी भाई अनसैचुरेशन जहां वहीं हाइड्रोजन का एडिशन होगा, वो तो कहीं होगा नहीं, यहाँ भी विनाइल इथाइल में कन्वर्ट होगा। अब आप देखिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या है ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये नहीं है क्योंकि ये 2 इथाइल हो गए, 2 सिमिलर ग्रुप्स हो गए, दोनों इथाइल हो गए, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। और यहाँ देखिए विनाइल जब इथाइल में कन्वर्ट हुआ तो अब यहाँ अभी भी चारों ग्रुप डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन है, मिथाइल है, एक क्लोरोमिथाइल और इथाइल, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो W ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर है, हाइड्रोजनेशन से जो मिल रहा है इस कंपाउंड को Y लिख देते हैं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ X ऑप्टिकली एक्टिव है, हाइड्रोजनेशन से मिल रहा है Z, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें किरल कार्बन रिटेन है, यहाँ रिटेन नहीं है क्योंकि 2 ग्रुप ये सिमिलर हो गए। अब समझ में आया आपको, आपसे क्या पूछा है, Y और Z पूछा है, वो स्ट्रक्चर नहीं दिया उन्होंने, IUPAC नेम्स दे दिए। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या क्या समझ में आ रहा है वो हम बता रहे हैं, पहले आपको आंसर देखते हैं। Y और Z, Y का ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसका नाम क्या होगा, 5 कार्बन की चेन है, 3 पे क्लोरीन है, तो ये है 3 क्लोरोपेंटेन। और इसका देखिए नंबरिंग यहां से हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, 1 पे क्लोरीन है, 2 पे मिथाइल है, तो ये हुआ 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये Y है और ये Z आइसोमर है, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 3 क्लोरोपेंटेन और 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब आंसर मैच हो रहा है फर्स्ट। तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल इजी है, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है।
क्वेश्चन में जो जो चीजें दी है, जैसे एक कंपाउंड का फॉर्मूला दिया है तो फॉर्मूला आप रिकॉल कीजिए, फॉर्मूले से कौन से स्ट्रक्चर बन सकते हैं, वो अल्केन का है, अल्कीन का है, अल्काइन का है, एरोमेटिक कंपाउंड है, उन सब चीजों पे ध्यान देना। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। फिर क्वेश्चन में दिया था कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है, तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हमें लेना है, और उसके बाद जो भी प्रोसेस दिया है हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजनेशन करें। तो जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन में सीखने के लिए काफी कुछ है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते हैं आपके कॉन्सेप्ट रिकॉल होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।